आपको समझाते हैं। आप जिज्ञासु हो तो आप समझ भी सकते हैं, ये भी सच्चाई है। आपको जरूरत नहीं पड़ा है, आप समझेंगे नहीं, ये भी सच्चाई है। आपको जरूरत हो गई है, आप समझेंगे। मेरा विश्वास है आपको जरूरत है। यहां हम आते हैं। इसका मतलब यह समझा, जीवन एक ऐसा वस्तु है जो कि शरीर से जो कुछ भी काम करता है, शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है। यह सहज प्रक्रिया है। इन सहज प्रक्रिया को भी देखा हूं, इसी आधार पर वो जीवन को भी देखा हूं, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मनुष्य को देखा हूं। अभी तक हमारे सम्मुख क्या समस्या थी? हम अध्यवसायिक विधि से जीवन बोधन कराने में असमर्थ रहे, अस्तित्व बोध कराने में असमर्थ रहे। जो कुछ भी विज्ञान ने अस्तित्व को बोध कराने गया, वो अंततोगत्वा अस्तित्व को एक अनिश्चयता की कगार में मानते हुए अपने ढंग, अपने अर्थ को, वही संघर्ष के अर्थ को जो अभी पहले बताया, कामोन्माद, भोगोन्माद और लाभोन्माद के अर्थ में संघर्ष करने के लिए, अपने हवीसों को पूरा करने के लिए वो अपना व्याख्याएं देते रहे। हम उसको स्वीकारते रहे। स्वीकार करके हम जब उसके द्वारा गुजरते, वो हमारे लिए तृप्ति का आधार नहीं बना। इस ढंग से हम अंतर्विरोधी होकर के जीते रहे। अभी जो प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही है, इसकी एक ही बात है। क्या बात है? हमको समझना ही है, हमारा जैसा आपको भी समझना है। मैं जांचता हूं अपने में, वैसे ही आपको भी जांचना है। और जांच करके जब आप तृप्त होते हो, वो दूसरे के लिए हम अपने को अर्पित करना होगा। दूसरे व्यक्ति को हम समझा पाए, तब हम हमारे में, मुझ में ये विश्वास होता है कि हम समझ गए हैं। जब तक हम दूसरों को समझा नहीं पाते हैं, तब तक हम समझ गए हैं, इसका प्रमाण ही कहा है। ये एक कसौटी है। समझदार हो गए, इसका कसौटी क्या होगा भाई? वो मुझ में जो अनुभव हुई है वो ये है, समझदारी में हम सह अस्तित्व को देखा है। सह अस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार में हर मोड़ मुद्दे में मनुष्य का समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकरण होता है। इन तीनों बातों को हमने देखा है, जिसको हम अध्ययन कराने आगे इसी का अध्ययन कराएंगे। तो इन अध्ययन क्रम में जब हमको समझदारी आती है, उसको हम प्रमाणित करने के क्रम में हम बहुत बड़ा दूर तक हम फैल जाते हैं, जबकि शरीर इतने में ही रहता है जितना लंबाई चौड़ाई रहती है। हमारा समझदारी दूर तक फैलता है। जैसा अभी आप ही हम एक कर्म कर रहे हैं, जो मानव के लिए जो एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, ये स्वयं में अपने आप से एक व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह में से बहुत दूर तक फैलने वाली चीज़ें है ये। इसी प्रकार हर मनुष्य में वो मादा है, हर मनुष्य में वो योग्यता है, वो हर मनुष्य में वो अरमान है, हर मनुष्य में ऐसा एक उत्साह जगाया जा सकता है। कैसे? समझदारी के अर्थ में। ये इस प्रस्ताव का मतलब है। इस विधि से हम यहाँ पहुँचे। विज्ञान अपने में एक सीढ़ी है, उसके पहले की सीढ़ी एक आदर्शवाद है, उसके पहले जो सीढ़ी है कलाकारी, ग्राम और कबीला समाज संसार है, उसके पहले जो भटकता हुआ, जो जंगल में भटकता हुआ और शिलायुग में सिर कूटता हुआ, ये एक सीढ़ी है। इस ढंग से ये सीढ़ियाँ लग करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस उपकार को अपने को स्वीकारना चाहिए और इसके लिए हम कृतज्ञ हों। ये दूसरा एक स्थिति में हम पहुँच गए। अब ये पृष्ठभूमि का सामान्य उपक्रम आपको बताया, मैं स्वयं उसका सार संक्षेप क्या बना। हम स्वयं परंपरा ने जो उच्च कोटि की चीज़ हमको प्रस्तुत की, उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए। फलस्वरूप हम अपने को एक जिम्मेवार व्यक्ति माना।
हमारा प्रश्न का जिम्मेवारी मेरा ही है, ऐसा जिम्मेवारी को स्वीकारा, फलस्वरूप प्रयत्न किए, वैचारिक प्रयत्न किए, और कोई बात के लिए हम प्रयत्न नहीं किए। और वैचारिक प्रयत्नों में हम अंत में ये पाया, सभी मनुष्य सुखी हो सकता है, सभी धर्म सफल हो सकता है, ठीक है, और ये धरती स्वर्ग हो सकता है, मानव देवता हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ पा गए। इसीलिए हमारा इच्छा हुई, हमारा उत्साह बना, जो सारा मानव के सम्मुख इसको रखा जाए, उसी प्रयत्न में हम चल रहा। जब मैं अपने में अस्तित्व समझा, अस्तित्व जीवन और मानवतापूर्ण आचरण भले प्रकार से समझा, उसके तुरंत बाद ही मुझ में एक ऐसी स्थिति बनी जिसको अभी आपके सम्मुख रखना चाह रहे हैं। मैं अपने में विश्वास करना बन गई, अपने आप में बने। इसमें कोई बहुत बड़ी भारी चक्रडंडी किया हो अथवा बहुत प्रयास किया हो, परिश्रम किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। समझदारी के तुरंत बाद ही स्वयं अपने आप में विश्वास होना शुरू किया। विश्वास को हम हर आयामों में जांचना भी शुरू किया। उसी भांति श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बन गई, जो मतलब किसी भी श्रेष्ठता है उसको मूल्यांकन करना बन गए, फलस्वरूप सम्मान करना बनता है। हम जिसको मूल्यांकन करते नहीं हैं उसको हम सम्मान कर नहीं पाएंगे। मेरे अनुसार वो एक लक्ष्मण रेखा समझ में आ गई। समझदारी के बाद ही कहीं ये उपजना शुरू किया, श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बनने लगा। तीसरा मुद्दा ये बनी, जो कुछ भी हमारा समझदारी थी उसके अनुसार हमारा व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य हो गए। मुझको कहीं भी कोई ऐसा दिक्कतें नहीं हुई जिससे कि प्रतिभा के अनुसार, जैसा कि अस्तित्व सहज विधि के अनुसार, जीवन सहज विधि के अनुसार हम जी नहीं पाऊंगा, ऐसा कोई घाट अभी तक मिला नहीं। आगे जैसा हो, ठीक है, अभी तक तो मेरे सम्मुख ऐसा कोई घाट मिला नहीं। इसका नाम दिया है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, नाम दिया है। इसमें हम सही सच्चा उतर गए। तीसरे स्थिति में, पांचवें स्थिति में यह आई, व्यवहार में हम सामाजिक होने का तृप्ति मुझको अपने आप से मिलने लगा। उसका ज्वलंत गवाही ये हुई, हमको संसार के प्रति कोई भी शिकायत शेष नहीं रह गई। किसी के ऊपर मेरा कोई शिकायत नहीं है। अब रह गया मैं कितना सार्थक होता हूँ, नहीं सार्थक होता हूँ, उस बात की जांच हरदम करता रहता हूँ। इस ढंग से हम एक तो शिकायत से मुक्त हो गए। मेरे दायित्व कर्तव्यों को हम जितने संबंधों में जीता हूँ उस ढंग से हम जीने में सार्थक हो गए। दूसरे ओर भौतिक समृद्धि, तो हम यह भौतिक रूप में ऐसा तो हम आरंभिक काल में, बाल्यकाल से ही हम परिश्रमी परिवार में थे। परिश्रम करना हम जानते ही थे, सेवा करना भी जानते ही थे, किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में नहीं आती रही। किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में आ गया। हमारा परिवार के लिए जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इसमें शायद है किसी को शिकायत नहीं होना चाहिए, होता है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये इस ढंग से 6 बहुत बढ़िया चीज़ हमारा हाथ लग गई। इसका नाम दिया स्वायत्तता। मनुष्य अपने में स्वायत्त हो सकता है समझदारी के आधार पर। मैं स्वायत्त हुआ हूँ, ऐसे ही आप भी हो सकते हो। इस ढंग की बात आ गई। उसके बाद आगे चल करके ऐसे समझदारी को हम वांग्मय बनाने के लिए तैयार हुए।